ठीक है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुनेत्रा पवार को बधाई दी है। ये आपको जानकारी दे दे, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने की बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने सुनेत्रा पवार को दी है। जी जफर साहब जवाब दें। देखिए, एक घटक दल के होने के नाते, एनडीए के पार्टनर के नाते हमें उनके साथ बिल्कुल खड़े रहना है, खड़े रहेंगे। हम शिंदे जी के साथ खड़े थे, वैसे सुनेत्रा जी के साथ खड़े। लेकिन बात देखिए, ये सब तो बात मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो होना ही है भाई। अपने घटक दल एनडीए के पार्टनर के साथ तो खड़े रहना ही है, मजबूती के साथ खड़े रहना, कंधे से कंधे मिला के जनता की सेवा करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है। लेकिन देखिए, दिल में जो दर्द जो है वो छलक रहा है जब उबाटा के प्रवक्ता, चाहे हमारे बड़े भाई तिवारी जी हों या कोई और भी प्रवक्ता है, दुबे जी हो, इस तरह के बहुत सारे प्रवक्ता जब उनके पार्टी के आते हैं, उनका दर्द छलकता है। उनको लगता है कि अब उनका धीरे धीरे वहाँ से जो वजूद खत्म हो रहा है उबाटा का, वो धीरे धीरे, और वो चाहेंगे ऐसा कि शिवसेना में वो कहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उनको ये बता दें कि शायद वैकेंसी नहीं है तिवारी जी। ये दर्द जो आपका छलकता है बार बार, और आपके बाकी प्रवक्ताओं का कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि अब हम सरकार में जाने की इच्छा दिखाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वैकेंसी नहीं है, थोड़ा समझिए इसको। ठीक है मनीष जी, दर्द समझता हूँ आपका, लेकिन वैकेंसी नहीं तो क्या करेंगे मनीष जी? यस यस मैम, मुझे पूछा है, आप मनीष को पूछ रहे हैं? जी मनीष जी से हाँ बोलिए मैडम, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्योंकि ये सवाल जो है एकनाथ शिंदे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी, संजय सिरसाट ने भी उठाया था, और पार्टी के भीतर भी कई कार्यकर्ता भी, और एनसीपी शरद पवार है वो भी उठा रही है कि भाई इतनी क्या जल्दबाजी थी। ठीक है, देखिए ये बात कि भाई काम करना है, काम फडणवीस साहब भी कर रहे थे और वहां पे शिंदे साहब भी थे, ये काम 10 दिन बाद भी हो सकता था, 5 दिन बाद भी हो सकता था, तो ऐसी क्या मजबूरी थी? और आपने अस्थि विसर्जन तक परिवार साथ साथ है, सब जगह इकट्ठे दिख रहा है, लेकिन फिर आपने लूप में भी नहीं लिया, जो बैठक होने वाली थी उसमें भी शरीक नहीं हुई और सीधे मुंबई रवाना हो गई, तो ऐसा क्या हो गया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए, इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे दें। फिलहाल वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री फडणवीस के पास ही रहेगा और अगला बजट मुख्यमंत्री फडणवीस ही यहां पर पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय फडणवीस के पास ही रहेगा, जैसे कि लगातार अटकलें लग रही थी कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस जो है इकोनॉमिक के अच्छे जानकार भी हैं, तो यहां पर सुनेत्रा पवार के पास ये मंत्रालय नहीं रहने वाला है, अजीत पवार के पास यह मंत्रालय था। सचिन और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी बिल्कुल, देखिए आबकारी और जो कि युवा विकास और खेल मंत्रालय जो है, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट जो है वो एनसीपी के खाते में रहेंगे, एनसीपी के पास रहेंगे, सुनेत्रा पवार के पास। लेकिन जो वित्त और योजना विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे देवेंद्र फडणवीस, और उसको लेकर आने वाले 8 दिनों में उसके साथ बैठक भी करेंगे, बजट की रूपरेखा तैयार करेंगे, और वो इस मामले में अपना ये डिपार्टमेंट में अपना इस साल का बजट भी जो है पेश करेंगे। तो ये पहले से एक तरह से तय हो गया था जब कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात हुई थी, तो उन्होंने प्रस्ताव ये जरूर दिया था कि उनके डिपार्टमेंट के जो प्रमुख विभाग है उनके पास ही रहे, लेकिन ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल इस बात के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार ने 8 फरवरी को कुछ बैठकें बुलाई थी बजट तैयार करने को लेकर, उसका खाका रूपरेखा तैयार करने को लेकर, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो एक तरह से ये उनके संकेत थे कि वो डिपार्टमेंट के पास रहेगा, और इस पर अब लगभग मुहर लग गई है कि वो डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे और वो बजट भी वही पेश करेंगे। अगर एक महत्वपूर्ण मंत्रालय यहां से जाएगा तो फिर इसके बार्गेन में क्या दिल्ली की राजनीति में कुछ मांगा जा सकता है, क्योंकि शिंदे का रिप्रेजेंटेशन है वहां, लेकिन अजीत दादा की पार्टी का नहीं, तो कुछ ऐसी भी कुछ डीलिंग हुई है? बड़ा विभाग गया है। देखिए, डीलिंग एक्चुअली क्या हुई है, क्या बार्गेनिंग होती है, ये तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए वो डिपार्टमेंट उनके पास रखा है, क्योंकि उनकी पार्टी में दूसरा इतने कम कालावधि में बजट को समझने वाला, उसको अंजाम देने वाला, रूपरेखा तैयार करने वाला कोई दूसरा एक बड़ा नेता नहीं है। और सुनेत्रा पवार इस डिपार्टमेंट को इतने जल्दी समझ के जो है वो कर नहीं सकती है, और तीनों पार्टी को साथ में रखने, तो महाराष्ट्र में खबरें आती है कि बजट को लेकर इस पार्टी के इस विधायकों ने इस पर ठिकरा फोड़ा, उस पर ठिकरा फोड़ा, पार्टी फंड न देने का, बजट का जो फंड है वो न देने का आरोप लगाया। तो इस तरह से पार्टी के और सरकार के भीतर जो है मतभेद सामने आते हैं, वो ना हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ये डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे, ताकि किसी को जो है
बोलने का मौका न मिले और वो स्टडी करके जो है अपनी आगे की जो कदम है चाहे फंड का एलोकेशन हो या फिर बजट पेश करना हो या फिर दूसरी चीज़ें वो अपने खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट संभाला है, इसलिए उस डिपार्टमेंट को अपने पास ही रखेंगे। हो सकता है कि इसके बदले कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो एनसीपी को दिया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक बड़ा मंत्रालय है जो अजित पवार के पास था। यूथ वेलफेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आबकारी, एक्साइज विभाग जो रेवेन्यू ज्यादा देता है वो डिपार्टमेंट जो है एनसीपी के कोटे में ही रहेंगे। ये सब तो इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय जो अजीत पवार के पास था अब वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास होगा, ये फैसला लिया गया है। तो वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री फडणवीस के पास रहेगा और अगला बजट 10 मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस ही पेश करने वाले हैं। एक्साइज और खेल मंत्रालय सुनेत्रा पवार को दिया गया है।